क्लास 9th में आप इससे पहले पढ़ रहे थे संयोजी ऊतक। आज उससे अगला टॉपिक है वसामय ऊतक और पेशी ऊतक। आप सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं ऊतक, उसमें आपका ये टॉपिक है वसामय ऊतक। वसामय ऊतक क्या होगा? आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा होगा, जो ऊतक वसा यानी फैट का संचय करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वसामय ऊतक कहलाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, वसामय ऊतक, वसा का संचय करने वाले ऊतकों को वसामय ऊतक कहते हैं। यानी ऐसे ऊतक जो वसा का संचय करते हैं। अब इसके साथ संचय करने के साथ साथ ये क्या कहाँ पाए जाते हैं? यही ऊतक त्वचा, जो हमारी त्वचा होती है उसके नीचे और जो हमारे आंतरिक अंग होते हैं उनके बीच में पाए जाते हैं। और ये ऊतक ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। और इसके साथ यह हृदय, वृक्क तथा नेत्र गोलकों आदि को बाह्य आघातों से रक्षा प्रदान कराते हैं। आपने देखा होगा कि हमें अधिक पसीना आने से, पसीने आने के बाद हमारी बॉडी एकदम ठंडी हो जाती है। वो किसके कारण होता है? वसामय ऊतकों के कारण होता है। ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अब इसके साथ ही अगला है पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक यह ऊतक लंबी व रेशे के समान कोशिकाओं का बना होता है। और इन पेशीय ऊतकों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। और वो प्रोटीन क्या करती है कि यह प्रोटीन संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण जंतुओं में गति होती है। जैसे हाथ का हिलना, जितना भी हम सारा काम करते हैं वो सब पेशियों के कारण होता है। और जितनी भी आंतरिक गति है और हाथ पैर हिलाना डुलाना, चलना फिरना, जितनी भी मूवमेंट होती है वो सभी किसके कारण होती है? पेशीय ऊतकों के कारण होती है। अब पेशीय ऊतक, ये पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है रेखित या ऐच्छिक पेशियां, दूसरा है अरेखित यानी अनैच्छिक पेशियां, तीसरा है हृदय पेशियां, कार्डियक मसल्स। अब देखो, सबसे पहला रेखित पेशी। आपको नाम से ही पता चल रहा हो, रेखित यानी ऐच्छिक, यानी ऐसी पेशियां जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, ऐच्छिक पेशियां या रेखित पेशियां कहलाती हैं। ऐसी पेशियां यानी ऐसी पेशियां, ऐच्छिक इसके नाम से ही पता चल रहा हो, जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, वो हमारी ऐच्छिक पेशियां कहलाती हैं। जैसे ये पेशियां हमारी शारीरिक गति, जितनी भी हम शारीरिक गति करते हैं, और हाथ पैर गर्दन आदि में ये सभी रेखित पेशियां पाई जाती हैं। और कैसी आप इसे कैसे समझ लीजिए? रेखित पेशियां ऐसी पेशियां जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। जैसे हाथ पैर, हमारा जो शारीरिक गति हम करते हैं वो सभी किसके कारण होती है? रेखित पेशियों के कारण। अब दूसरा है अरेखित पेशियां यानी अनैच्छिक पेशियां। ऐसी पेशियां, इसके नाम से ही पता चल रहा है, हमारे नहीं, ऐच्छिक मानी इच्छा, अनैच्छिक यानी ऐसी पेशियां जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती, अनैच्छिक पेशियां कहलाती हैं। जैसे हमारी आँख की पलक, अगर हम इसे रोकना चाहे रुक सकते हैं? नहीं रोक सकते। मूत्रवाहिनी, श्वास नली, आहार नली आदि में ये पेशियां पाई जाती हैं और ये अपनी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। हम चाहकर भी इन्हें नहीं रोक सकते। तो ऐसे हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते, वो सभी, उन सभी अंगों में
अनिच्छित पेशियां पाई जाती हैं। तो इसकी परिभाषा अगर हम लिखेंगे तो ऐसी पेशियां जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती अनिच्छित पेशियां कहलाती हैं या अरेखित पेशियां कहलाती हैं। जैसे आँख की पलक, मूत्रवाहिनी, श्वास नली, आहार नली आदि, और भी हो सकती है। अब इसके बाद में आती है हृदय पेशी। हृदय पेशी यानी इसके नाम से ही पता चल रहा है हृदय में पाई जाने वाली पेशी, यानी जो हृदय हमारा हृदय होता है यह हृदय पेशियों का बना होता है और ये संरचना में तो रेखित पेशी के समान होती है, संरचना में रेखित पेशी के समान होती हैं, लेकिन कार्य कैसा करती है, ये सारी संपूर्ण जीवन ये बिना थके बिना रुके एक लयबद्ध तरीके से कार्य करती रहती है। जैसे हमारा हृदय बिना रुके बिना थके संपूर्ण जीवन, प्रत्येक व्यक्ति का हृदय संपूर्ण जीवन कार्य करता रहता है, तो उसमें कौन सी पेशी है, हृदय पेशी। अगर हम इसकी बात करें रेखित पेशी की, तो ये एक निश्चित समय तक लगातार काम करने पर ये इन पेशियों में थकावट आ जाती है और हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, एटीपी के द्वारा। जब श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तब हमें जो हमारी ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में संचित होती है, वहाँ से हमें फिर ऊर्जा मिलती है। तो ये पेशियाँ, हृदय पेशियाँ जो होती हैं वो कभी भी नहीं रुकती, लगातार चलती रहती हैं। लेकिन कार्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये अनिच्छित पेशियों की तरह कार्य करती हैं। अगर हम इनकी संरचना की दृष्टि से देखें तो इनकी संरचना जो होती है रेखित पेशियों की तरह होती है। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इससे अगला टॉपिक है तंत्रिका पेशी, वो अभी आप पढ़ेंगे। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका में तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक की अगर हम बात करें तो आप जो सामने देख रहे हैं ये तंत्रिका कोशिका का चित्र है, यानी नर्वस सिस्टम। देखना सर, यहाँ तक अवेलेबल हो रहा है। नर्वस सिस्टम, कण तक आ रहा है इधर। तंत्रिका ऊतक, ये सबसे पहले बात तो ये है, ये पेड़ पौधों में तंत्रिका कोशिकाओं का या तंत्रिका ऊतकों का अभाव होता है। पेड़ पौधों में ये ऊतक नहीं पाए जाते। तंत्रिका ऊतक कशेरुकी प्राणियों में एक विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है जिसे तंत्रिका ऊतक कहते हैं। और ये जो ऊतक होते हैं ये अत्यंत विशिष्ट कोशिकाओं के बने होते हैं जिन्हें तंत्रिका कोशिका कहते हैं। अतः ये कोशिका, इनका काम क्या होता है, ये अत्यधिक, ये कोशिकाएं जो होती हैं अत्यधिक उत्तेजनशील होती है। जैसे आपको किसी ने स्पर्श किया, स्पर्श करने पर तुरंत आपको पता चल जाता है, जरा सा भी अगर कहीं आहट जैसी भी होती है तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि कोई किसी ने स्पर्श किया या आपने किसी ने कुछ चुभोया, आपको तुरंत एकदम से ऐसा होता है। ये सूचना को, इस उत्तेजनशीलता को बहुत जल्दी ये कोशिकाएं कैप्चर करती हैं और एक विद्युत संचार की तरह हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। तभी हमें पता चलता है कि हमारे कहीं पर या किसी ने स्पर्श किया, तो कहने का मतलब ये है ये कोशिकाएं बहुत ही ज़्यादा उत्तेजनशील होती हैं और ये बहुत ही शीघ्रता से प्रसारित होती हैं जो हमारे मस्तिष्क तक सूचना को पहुंचाती है। जैसे आपने मान लीजिए सांप को देखा, सांप को देखते अचानक आप जा रहे हैं रास्ते पर और आपने एकदम से सांप को देखा, देखने पर आप एकदम हड़बड़ा जाते हैं या जो भी आपकी स्थिति होती है वो किसके कारण होती है, वो इन कोशिकाओं के कारण, इन ऊतकों के कारण होती है। और ये ऊतक मुख्यतः मस्तिष्क, मेरुरज्जु व अन्य तंत्रिकाओं में ये ऊतक पाए जाते हैं।
और इन्हीं ऊतकों से मिलकर बना है तंत्रिका तंत्र या इन कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो ये तंत्रिका तंत्र का आप चित्र देख रहे हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाला जो भाग है ये इसका ये वाला, ये इसका मुख्य, यह 3 भागों में विभाजित होता है। नंबर 1 कोशिका का है, नंबर 2 डेंड्रॉन, नंबर 3 एक्सोन। कोशिका का यह कोशिका का मुख्य भाग होता है जिसमें कोशिका द्रव भरा होता है और उसमें एक केंद्रक होता है और उस द्रव में प्रोटीन युक्त कण भरे रहते हैं जिन्हें निसिल के कण कहते हैं। दूसरा डेंड्रॉन। डेंड्रॉन कोशिका काय के चारों तरफ इस निकले हुए भाग को डेंड्रॉन कहते हैं और इससे विकसित होते हैं डेंड्रॉइड्स। इसके विकसित भाग को डेंड्रॉइड्स कहते हैं। और इसके बाद जो डेंड्रॉन से एक लंबी कोशिका निकलती है जिसे एक्सॉन कहते हैं और ये एक्सॉन नीचे सिनेप्सिस घुंडियों तक फैला हुआ होता है और इस पर न्यूरिलेमा और माइलिन शीथ आदि की कवरिंग होती है। और इसके साथ ये जो सिनेप्सिस घुंडियां होती हैं ये सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान करने का कार्य करती हैं। तो आपको ये तंत्रिका कोशिका का चित्र, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये तंत्रिका ऊतक के बारे में आपको लिखना है। इसके साथ ही ये आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर अगली वीडियो में